Hello guys, welcome back to Adda 247. I am your mentor Sakshi Dubey and I am here with some latest updates on UG entrance exam. आपको कोई भी अपडेट चाहिए, लेटेस्ट चाहिए, आप अड्डा 247 के UG एंट्रेंस एग्जाम के चैनल पे आइए, आपको सब कुछ मिलेगा. And please fill up the Google Documents form that is in the description box so that all your queries related to UG entrance exam, चाहे वो कोई सा भी entrance exam हो, our team will cover it up. आपको कोई भी problem नहीं होगी, आपको जो भी जानकारी चाहिए you will get from our team. Just fill up that Google document form that is provided in the description box. So let's get started. जो एग्जाम की हम बात करने वाले हैं that is for integrated program in management from IIM बोधगया. चलिए देखते हैं कि इसमें एडमिशन क्राइटेरिया क्या है, प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन कैसे होगा. तो एडमिशन क्राइटेरिया में आपका जो क्वालिफाइंग एग्जाम रहेगा दैट विल बी 10+2 एंड द मार्क्स रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वालिफाइंग एग्जाम विल बी 60% and 55% for candidates belonging to SC, ST, PWD and transgender. जो एग्ज़ाम ये 12th का कंसिडर होगा दैट कैन बी गिवन इन 2020, 2021 और जो अपीयर हो रहे हैं 2022 में वो भी दे सकते हैं ये एग्ज़ाम. सो जो कैंडिडेट्स हैं, अनदर क्राइटेरिया इज़ फॉर 10th क्लास का क्राइटेरिया दैट इज़ 60% एंड जो 55% है दैट इज़ फॉर SC, ST, PWD एंड ट्रांसजेंडर. और ये जो 10th क्लास का एग्ज़ाम है वो 2018 से पहले का नहीं दिया होना चाहिए, अदरवाइज यू विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर द कैंडिडेचर. जो टोटल सीट्स हैं आपकी दैट विल बी 60 एंड दैट विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. 50 जो सीट्स रहेंगी आपकी दैट विल बी जेंडर न्यूट्रल एंड जो 10 सीट्स रहेंगी दैट विल बी एक्सक्लूसिवली फॉर गर्ल्स. तो ये जो 10 सीट रहेंगी इसमें बस गर्ल्स को एडमिशन मिलेगा, अदरवाइज जो 50 सीट्स आपकी हैं इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों साइमल्टेनियसली एडमिशन ले सकते हैं. सो कमिंग ऑन टू द रिजर्वेशन नॉर्म्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो रेगुलेशंस बनाए हैं उसके बेसिस पे एडमिशन मिलेगा रिजर्वेशन में. 10% फॉर EWS, 27% फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर, then 15% for SC, 7.5% for ST and 5% for PWD. Now coming on to the selection process. Selection process क्या रहेगा, कौन सा एग्ज़ाम रहेगा, कौन कंडक्ट करा रहा है, we will see here. तो जो एग्ज़ाम का नाम होने वाला है दैट विल बी JIPMAT JIPMAT and admission to IPM will be through joint IPM admission test and other parameters. तो इसमें जो अदर पैरामीटर्स भी रहेंगे दैट विल बी टोल्ड आफ्टर सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन. तो जिपमैट 22 कौन कंडक्ट करा रहा है दैट विल बी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो कि IIM बोधगया और IIM जम्मू के बिहाफ पे कंडक्ट कराएगी एग्ज़ाम. सो लेट्स सी इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स आने वाले हैं. तो 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइडेड है ये. First is quantitative aptitude, second one is verbal ability and reading comprehension, and third one is data interpretation and logical reasoning. तो ये 3 पार्ट हैं जिसमें कि एग्ज़ाम डिवाइडेड रहेगा. इससे क्वेश्चंस आएंगे आपको दैट हैज़ टू बी सॉल्व बाय यू एंड टू स्कोर मोर एंड मोर. आप हमारे UG एंट्रेंस एग्ज़ाम के चैनल को देखते रहेंगे तो यू विल गेट ऑल दीज सब्जेक्ट्स in our UG channel. Interested candidates can apply on ZipMat site जो कि है www.zipmat.ac.in. Now let's see the time duration, number of questions and correct answer और wrong कितने marks हैं इसमें. So जो time duration है वो आपका है 2 hours and 30 minutes का है, मतलब 2.5 घंटे का रहेगा ये एग्ज़ाम. एंड नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी टोटल 100 है ना. उसके बाद क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 33 क्वेश्चन आएंगे, DILR के आपके आएंगे 33, वर्बल एबिलिटी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के आएंगे योर 35. तो टोटल मार्क्स आपके 400 हो जाएंगे. कैसे, ये दोनों रहेंगे 132 मार्क्स के एंड दिस विल बी फॉर टोटल 136. सो इट विल बी 400 क्योंकि करेक्ट आंसर के लिए आपके 4 मार्क्स हैं एंड फॉर ईच रॉन्ग आंसर यू विल बी गिवन -1.
सो लेट्स टॉक अबाउट द मेरिट लिस्ट। मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी? जो आप ये टेस्ट देंगे इसके बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनने वाली है आपकी। एंड उसके बाद फिर जो स्कोर हैं आपके वो कैटेगरी वाइज बनेंगे और सेक्शनल परसेंटाइल पे बनेंगे। उसके बाद आपको जो सेक्शनल स्कोर है, जो 3 पार्ट्स हैं उसमें भी सेक्शनल आपको कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। जो मिनिमम क्वालिफाइंग रहेगा उसका वो क्लियर करना पड़ेगा, तभी आप इंटीग्रेटेड कट ऑफ में क्लियर हो पाएंगे। अब ऑफर एक्सेप्टेंस फ़ी एंड विड्रॉल। अगर आप इस एग्ज़ाम में पास होते हैं, मेरिट लिस्ट में आते हैं, तो यू विल हैव टू रजिस्टर फॉर एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। इसमें क्या होगा, आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में रजिस्टर करने के बाद ऑफर एक्सेप्टेंस फ़ी सबमिट करनी पड़ेगी। दैट विल बी 50,000 एंड इट विल बी कंसिडर्ड इन योर फर्स्ट सेम फ़ी। फर्स्ट सेम फ़ी में आपका ये कंसिडर हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो कैंडिडेट्स हैं, अगर उनका किसी बेटर यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो दे कैन विड्रॉ देयर फ़ी बिटवीन द स्टिपुलेटेड टाइम। एक टाइम लिमिट दी रहेगी आपको, उसी बीच आपको अपनी फ़ीस वापस ले सकते हैं। एंड 1,000 विल बी डिडक्टेड एज द प्रोसेसिंग फ़ी। एंड अगर आपने उस स्टिपुलेटेड टाइम ड्यूरेशन के बीच में अगर नहीं लिया इंस्टीट्यूट से अपना फ़ीस वापस, तो कुछ भी आपको रिफ़ंड नहीं होगा। नो रिफ़ंड विल बी एडमिसिबल। सो दिस वॉज ऑल फॉर नाउ। अगर आपको और लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर अड्डा 247 UG एंट्रेंस एग्ज़ाम का यूट्यूब चैनल। सो जब तक के लिए थैंक यू एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल।